students, my name is Ronak Agarwal. I am welcoming you all to my channel NCERT Adda by Ronak Agarwal. In our previous lecture of power sharing, we have covered up to majoritarianism in Sri Lanka. Today we are going to cover accommodation in Belgium, why power sharing is desirable and various forms of power sharing. So let's start the topic. Accommodation in Belgium, हमने देखा कल लास्ट लेक्चर में हमारे कि जो बेल्जियम है उसमें डच स्पीकिंग पीपल जो हैं अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वहीं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अपनी माइनॉरिटी में आकर बहुत ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन में है। और दूसरी तरफ श्रीलंका में सिन्हालीज जो है वो मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं बाय डिसरिगार्डिंग द बिलीव्स ऑफ तमिल स्पीकर्स। अब देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम की बेल्जियम ने ऐसा क्या अरेंजमेंट्स किए कि उनकी जो कंट्री थी फाइनली पीस में आ पाई, यूनाइटेड हो पाई। सबसे पहले देखते हैं 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने एटलीस्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना सारा चेंजेस किया है बार बार, और फाइनली उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसको हमने नाम दिया है बेल्जियन मॉडल। अब देखते हैं हम ये कुछ पॉइंट्स हैं कि बेल्जियम मॉडल एक्चुअली था क्या पॉइंट्स थे बेल्जियन मॉडल के अंदर। चलो, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेटिव असेंबली है किसके यहाँ पे कंट्री के अंदर, उसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इक्वल होंगे, ताकि इन फ्यूचर कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई लॉ बनाना हो तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी यूनिलेटरली डिसीजन ना ले पाए, बोथ आपस में मिलकर डिसीजन ले। सेकेंड था मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे पावर्स जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ किसके पास थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, अब उन लोगों ने किसको दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हो किसका, पावर्स का, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। ठीक है, ताकि अब जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है विल नॉट बी मोर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया में भी हम देखने को मिलता है हमें कि सेंट्रल एंड स्टेट हमारे यहाँ पे 2 सेपरेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। चलिए, ब्रुसेल्स में हम बात करें, ब्रुसेल्स हैव सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स के अंदर क्या था, सेम जो यहाँ पे कंट्री के अंदर था, मिनिस्टर्स जो थे सेम थे दोनों कम्युनिटी के, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो था वो सेम था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डच लोगों ने किसकी बात मान ली थी, कंट्री में फ्रेंच को इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में लेने की बात मान ली थी, तो इसीलिए ब्रुसेल्स में क्योंकि फ्रेंच मेजॉरिटी में थे तो फ्रेंच लोगों ने भी डच को सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में लेने की बात मान ली थी। नाउ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली किन इशूज से रिलेटेड चीज़ें देखती है, लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चर। अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो वो किसके पास जाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोगों को एक्चुअली में इलेक्ट कौन करेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर लैंग्वेज और वन कम्युनिटी। एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे तीनों स्पीकिंग कम्युनिटी से, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। ठीक है, बट स्टिल समहाउ बेल्जियन जो था उसने इस मॉडल को वर्कआउट करवाया और इट वर्कड सो वेल कि जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो साथ में आए फॉर यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने ब्रसेल्स को क्या चुना, अपना हेडक्वार्टर चुना। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने एग्जाम्पल देखा किसका, ब्रुसेल का एग्जाम्पल देखा हमने, बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, वहीं पर ही श्रीलंका में अभी भी क्या हो रहा है, श्रीलंका में सेम जो सिन्हालीज हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो मेजॉरिटी है वो किसके ऊपर थोप रहे हैं, माइनॉरिटी पे, तमिल स्पीकर्स पे। इससे रिजल्ट क्या निकलते हैं, इन दोनों केस से हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखो, बेल्जियम ने हमने देखा कि बहुत अच्छा एकोमोडेशन किया है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एकोमोडेशन को इन्होंने बहुत ही स्मूथली रन करवाया। ठीक है, वहीं श्रीलंका में हमने देखा कि श्रीलंका में आज भी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड सिविल वॉर का कंडीशन है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो वो माइनॉरिटी को इंक्लूड कर कर अपनी कंट्री में यूनिटी एंड हार्मनी को मेंटेन कर सकता है, एंड कोई भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मेजॉरिटी के जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, उनके बिलीव्स हैं, उसको कंटिन्यू रखकर क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्शन की हालत में पहुंचा सकता है किसी भी यूनाइटेड कंट्री को, जैसे कि श्रीलंका ने किया। चलिए अब हम देखते हैं पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स।
अब जितने भी गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उनमें हमने पावर्स को शेयर किया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला है और फेडरल गवर्नमेंट भी बोला है, जो इंडिया में देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पावर जो लेवल्स हैं वो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल ही होता है, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत देखने को नहीं मिलता है। हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन स्टैपुलेट करता है कि किस लेवल को कितनी पावर दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि बेल्जियम में हमको देखने को मिलता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और वहाँ का जो मॉडल है बहुत अच्छे से रन हो पाया बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड वहीं पर ही हम श्रीलंका में देखते हैं कि ऐसा कोई मॉडल वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, टायरनी ऑफ सिविल वॉर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को हम कैसे शेयर करते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में बनाई गई। मेनली पावर्स को हमने किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लाइक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, और इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। हमने लास्ट ईयर आपने एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करके चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हमने आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, रिजर्वेशन दिया जाता है किसको, वुमेन्स को, और ऐसे एसटी एससी को जो कि क्या है, वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, ताकि उनको क्या किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चिल्ड्रंस के लिए एंड विमेन के लिए बहुत सारे राइट्स गिवन हैं, जिस क्यों बनाए गए हैं वो राइट्स, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उनके बीच में हमने पावर को शेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन की। लास्ट आता है आपका पावर शेयर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर्स को हम शेयर कैसे करते हैं, देखिए, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजॉरिटी मिलती है तो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। तो कोल्यूशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी साथ में आते हैं, अपनी मेजॉरिटी शो करते हैं पार्लियामेंट में, और क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं टू रन द कंट्री। तो सेम ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया, अपनी जितनी भी पावर्स थी उनको डिवाइड कर दिया बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड उन्होंने गवर्नमेंट बनाया टू रन द कंट्रीज। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में जो पावर शेयरिंग है वो कैसे देखने को मिलती है, हम जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट वाला, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, इसी यूनिट का, तब हमें पता चलेगा कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में कैसे हम पावर को शेयर करते हैं। जितने भी बिग बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, पॉलिसीज़ का पार्ट होते हैं गवर्नमेंट की, और ये भी लोग भी क्या करते हैं, अपनी लेवल पे जाके पावर्स को शेयर करते हैं। मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनको भी पावर्स होती हैं कि गवर्नमेंट को किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को करने से रोकें और क्या करें, स्मूथली रन करने में हेल्प करें। चलिए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों ने भी लेक्चर 1 को मिस किया है, वो इस वीडियो के अंत में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पे जाएं और लेक्चर 1 को वापस से पढ़ें। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको DPPs देखने को मिलेंगे, जिसमें MCQ क्वेश्चंस हैं NTSC से रिलेटेड, और साथ ही में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बोर्ड से रिलेटेड, एंड आपको हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ do like, share and subscribe my channel and stay tuned for upcoming videos. Thank you so much guys.